माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होने वाली है, जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन। आजकल मोस्टली देखने में आया है कि बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत ही फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी दिनों से पीड़ित रहते हैं, और उनके साइन एंड सिम्टम्स मिलने के बावजूद भी उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो वो मतलब कभी लोकल मेजरमेंट से, लोकल एप्लीकेशन से, ऑइंटमेंट से वो सारी चीज़ें लगा के उसके बाद में वो फिर भटकते रहते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो जाने के बाद में ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होता है स्किन का। इसकी वजह से ये इतना इरिटेटिंग मैनर का होता है कि इतनी आसानी से बॉडी से जाता नहीं है। आप लोकल एप्लीकेशन लगाने के बावजूद या और भी जो एलोपैथिक ऑर्थोडॉक्स मेडिकेशन करने के बाद में भी आपका कहीं ना कहीं बचा ही रहता है शरीर में। बहुत सारे केसेस में देखने में मिलता है कि आदमी दवा खाता है, उसके बाद में भी वो सारी चीज़ें फंगल इन्फेक्शंस वहाँ से, जैसे लोकल मेजरमेंट आपने अप्लाई किया वहाँ पर जहाँ पे स्किन के सरफेस पे हुआ, उसके बाद में लोकल ऑइंटमेंट लगाने के बाद में फिर वहाँ से हट के शरीर में किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। वहाँ का रिंगवर्म, कैंडियासिस को बोला जाता है, माइकोसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये सारी टेंडेंसीज देखने को मिलती है। ये खासकर एस्परजिलोसिस, रिंगवर्म और आनकोमाइकोसिस, कैंडियासिस, टेनिया वर्सिकलर, ये 5 टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, 5 टाइप्स। फिर उसके बाद में इनका नाम फंगल इन्फेक्शंस है। और उसके बाद में इसके क्या काजेज हैं, ये कैसे कैसे होता है। ये स्वेट एंड मतलब स्वेटी रीजन पे, जैसे जहाँ स्किन के फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे मोस्टली इनका ग्रोइंग कंडीशन में होता है। ये काफ़ी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, जैसे ह्यूमिड कंडीशन में, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, जैसे जो नरम और लचीला मौसम होता है बारिश के बाद वाला, ठीक है, उसमें ये उसमें बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो करते हैं, बॉडी को फोल्ड्स को कवर करते हैं। खासकर जैसे ग्रोइन रीजन हुआ, आपका एक्जिला वाला रीजन हुआ, फोल्ड वाले रीजन हुए, चेहरे पर हो गया, कान के पीछे हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मतलब ये इसके बैक्टीरियाज काफ़ी मतलब ग्रो करते हैं ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ देखने में आया है। तो अच्छा, इसका एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मैं भी आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ में टी ट्री आयल आता है, टी ट्री आयल। ठीक है, इसका एक लोकल इसका ऑयल आता है, उसको आप किसी भी प्रकार के ऑयल में मिला के, जैसे सीजनल ऑयल में मिला के भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे सरसों के तेल में मिला के लगाइए, या आपके गर्मी में अगर आपको यूज करना हो तो कोकोनट ऑयल मिला के लगाइए, तो इसमें जिससे बॉडी में बहुत तेज़ी के साथ ये एब्जॉर्ब हो सके। इसके क्या कारण तो हो ही गए, मैंने आपको बता दिया। ये स्पेशली ह्यूमिड कंडीशन में, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ये ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, इनके बैक्टीरियाज काफ़ी ग्रो करते हैं। 5 डिजीज काज्ड बाई फंगस। फंगस मतलब फंगल इन्फेक्शन के बाद में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आपको, ये सारी चीज़ें ये भी जानने का मतलब बहुत सारे पेशेंटों को उत्सुकता रहता है कि हाँ, जैसे फंगल इन्फेक्शन हमको हो गया तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां हमको हो सकती हैं आफ्टर फंगल। तो उसमें सबसे पहले होता है कैंडियासिस, दूसरे नंबर पे क्रिप्टोकोकोसिस, तीसरे नंबर पर एस्परजिलोसिस, चौथे नंबर पर आपका वैली फीवर। वैली फीवर ये तो कॉमन नेम हो गया। और उसके बाद में हिस्टोप्लाज्मोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स से आदमी सफ़र करता है ऐसी कंडीशंस में। ये आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी प्रॉब्लम आपको हो रही है, किस वजह से हो रही, क्या कारण उसके हैं। ठीक है, क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिंगवर्म में, टीनिया टीनिया वर्सिकलर में ये सारी चीज़ें देखने को आती हैं कि बीच से सही होता है और किनारे किनारे उसका दायरा काफ़ी हद तक बढ़ता जाता है। रिंगवर्म काफ़ी बड़े बड़े पैचेज स्किन में देखने को मिलते हैं, खुजलाहट बहुत तेज़ होती है वहाँ पे। वो सारी चीज़ें जैसे स्टिकी मैटर निकलते हैं, ग्लूटिनस मैटर उससे निकलते हैं, और चिपचिपे पानी भी कभी कभी निकलता है। ऐसी कंडीशंस में बर्निंग भी हो सकती है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत ही तेज़ी के साथ कम्युनिटी में कम्युनिकेबल के रूप में फैलता है। मतलब इसको मतलब पर्सन टू पर्सन बहुत तेज़ी के साथ फैलता है इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ माना गया है। ठीक है, अब इसके क्या होम्योपैथ में काफ़ी अच्छी मेडिकेशन है इसके। होम्योपैथ में मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से होम्योपैथ में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, जिसका बहुत ही कम समय में आदमी बाय रूट ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है। अगर आदमी होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करता है, मरीज़ होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करता है, तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ आप
कम्प्लीटली क्योर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री क्योर नहीं, कम्प्लीटली क्योर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एलोपैथ में लोकल मेजरमेंट्स के अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो ओरल मेडिकेशन के बाद में वो सारी चीज़ें बनी रहती हैं। आदमी 2-2 3-3 साल पीड़ित रहता है, दवा करता है, नहीं ठीक होता। बहुत सारी कंडीशंस में अगर आप होम्योपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकेशन करते हैं या होम्योपैथ का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका मतलब टीनिया या रिंगवर्म या आपका माइकोसिस बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो सकता है बॉडी में परमानेंटली। बॉडी से आपके डिटॉक्स हो सकता है और बॉडी से बहुत ही इरेडिकेट हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में आप होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करिए और हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखिए। बदलते मौसम में बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर बॉडी हाइजीनिक कंडीशन में रखिए और हेयर्स वगैरह रिमूव करते रहिए, ठीक है। ग्रोइन रीजन का या आपके एक्जिलर रीजन का साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें ग्रोइंग करने की कंडीशंस ना के बराबर रहेगी। तो इसमें प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में भी पेशेंट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशन से ये सारी समस्याएँ कम्युनिटी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब रही बात होम्योपैथ मेडिकेशन की, तो होम्योपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो होम्योपैथ का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आप माइकोसिस से सही हो सकते हैं, मतलब टीनिया से सही हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेडिकेशंस हैं, जर्मन रेमेडीज़ में आती हैं, एडवांस रेगवेज के ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। उसमें एडवांस मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी या एडवांस होम्योपैथी के द्वारा आप बहुत तेज़ी के साथ माइकोसिस को या त्वचा रोग के संक्रमण को सही कर सकते हैं आप अपने आप को और काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं और कम्युनिटी को भी बचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर स्वागत और अभिनंदन आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर अजय पाल होम्योपैथी और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानकारी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन के लिए मेरे मोबाइल नंबर पे कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9565889863, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे कभी भी किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं, आपका फ़ोन रिसीव होगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद।